हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बेसिक प्रॉब्लम्स देख लिए थे और एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के भी बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देख लिए थे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, इसको जानने के लिए आपको पहले दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। जो भी प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, उसमें बताई थी। लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं दोबारा भी बता देता हूँ, एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश डेफिनेशन देख लो। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अदर्स। अगर कोई इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी, तो ए अगर हो रहा है तो उसको बी के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए हो रहा है तो उसको बी के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर फर्क पड़ने लगे ए को बी के होने ना होने से तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। अब यही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, आप वो वीडियो देख के आओ। 2 कार्ड 52 कार्ड में से निकाले गए और हमने दो इवेंट्स मान लिए कि लेट ए बी इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट कार्ड एज किंग, कि पहला कार्ड किंग आया, और बी इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकंड कार्ड एज एस, कि दूसरा कार्ड एस आया। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी कि टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं एक पैक में, 4, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो यही होगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ए और बी हैं ये डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मान लो कि जो हमने पहला कार्ड निकाला वो एस आ गया, अगर वो क्या आ गया, एस आ गया, तब हमारे पास बी इवेंट के लिए, बी इवेंट था ड्राइंग सेकंड कार्ड एज एस, उसके लिए नंबर ऑफ एसिस कम हो जाएंगे। अब वो 4 नहीं रह के 3 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्ड तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ये है जब इफ़ ए वॉज एन एस, जो पहला कार्ड आपने निकाला वो एस आ जाएगा। और अगर एस ना आए वो कुछ और आए, तो प्रोबेबिलिटी 4 ही रहेगी कि टोटल एसीज अभी भी 4 अवेलेबल हैं और टोटल कार्ड्स तो कम हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्ड आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। भले ही वो एस नहीं आया पर कार्ड तो निकला है। इफ़ ए वॉज नॉट एन एस। ये आपका फ़र्क है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। इसी पे बेस्ड है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप लोग देखोगे कि जब भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप लोग अभी इसको बोलोगे ए बाय बी, लेकिन ये ए बाय बी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, बी ऑलरेडी हो चुका है, जो भी बाद में लिखा है वो ऑलरेडी आपका हैपन हो चुका है, और ए की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर ए बी पे डिपेंडेंट है तो अलग प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। लेकिन अगर ए इंडिपेंडेंट है तो अलग प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि बी के ऑकर होने से और ना होने से उसको कोई फ़र्क ही नहीं है। इसलिए आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ाए गए। अब आप लोग ये जो पी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑकर्ड है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। जो भी इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो चुका है बी, वो हमेशा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। ये फॉर्मूला आप लोगों को रिमेंबर करके रखना है, याद करके रखना है, या आप अपनी नोटबुक में या जहाँ भी आप लोग नोट्स बना रहे हो वहाँ लिख लेना। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑकर्ड भी निकाल सकते हैं, जो कि होगी पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। जो भी ऑकर हो चुका है वो नीचे आएगा। अब आप लोगों के सामने प्रॉब्लम ये है कि हमें किसी क्वेश्चन में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी तक आपने जो भी मेरी प्रोबेबिलिटी सीरीज़ में क्वेश्चंस देखे हैं उन सब में ए और बी अभी तक इंडिपेंडेंट थे, अभी तक जो भी क्वेश्चंस आपने करे हैं। लेकिन अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ए और बी डिपेंडेंट होते जाएंगे, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा, सबसे पहले तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए देख लेते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो था ही हमारे पास फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर हमें डिपेंडेंट के लिए निकालना हो तो आप लोग देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो सेम रहेगी, लेकिन अब आपको बी निकालनी है, लेकिन बी तो ए पे डिपेंडेंट है। तो आप लोग जो प्रोबेबिलिटी लिखोगे वो प्रोबेबिलिटी लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स।
इसलिए बाद वाली प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। ये फ़र्क आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे। ये सारे फार्मूले आप नोट करके रख लेना, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इंडिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट के लिए। इसी तरीके से ये भी एक फार्मूला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए। अगर तीनों इंडिपेंडेंट है तो फार्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। अगर डिपेंडेंट है तो अलग फार्मूला होगा, फिर डिपेंड करने लगेगा बी बाय ए, सी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन बोथ बी एंड ए हैज़ हैपेंड। तो इस तरीके से डिपेंड करेंगी काफ़ी सारी चीज़ें। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लेना पूरी एकदम, भले ही इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि यही चीज़ आपको बेस थ्योरम में आगे हेल्प करेगी। अब डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए भी लिख देता हूँ मैं। अगर ए, बी और सी तीनों डिपेंडेंट है तब ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ हैपेंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन बोथ ए एंड बी हैव हैपेंड। ये डिपेंडेंट के लिए होगा। ये सब आप नोट करके रख लेना, ये एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को हेल्प करेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या किया, दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन की तरह लिख लिया। इधर भी दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन की तरह लिख लिया, इधर हमने 3 वेरिएबल से तो 3 चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन की तरह लिख लिया। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो आप लोगों के अगर सिलेबस में या कहीं इस तरीके से दे रखा हो कि यार मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ लो, मल्टीप्लिकेटिव लॉ पढ़ लो प्रोबेबिलिटी का, तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ यही है बस। जैसे एडिशन लॉ था वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव लॉ है। यही है कि ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे निकालेंगे डिपेंडेंट के केसेस के लिए और इंडिपेंडेंट केसेस के लिए। अब आप लोगों के एग्जाम में जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन मिले कोई भी प्रोबेबिलिटी का, आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या उसमें इवेंट्स डिपेंडेंट हैं दोनों कि इंडिपेंडेंट हैं। हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे भी कि कैसे चेक करते हैं। थैंक यू।